मेरा है मन सुंदर। पापा और कितनी देर में पहुंच जाओगी? मुझे मूंगफली भी खानी है। अरे ये तो इन दोनों के हाथ से पूजा हो गई। है लड़की, तो मेरी बहू की जगह लेना चाहती हो? हाँ, दूर हटो यहाँ से। ये दो मुझे। अब एक काम करो, आप लोग सब परिक्रमा कीजिए और दामाद जी समर प्रसाद बांटो। जी दादी। थैंक यू खाटू जी। शादी के इतने सालों बाद पहली बार हम लोहरी मना रहे हैं और आपके आशीर्वाद से ये त्योहार मुझे नहार जी के साथ मनाने का मौका मिला। बिट्टू! बहुत चिपकती है राहत मेरे नहार से। एक बार मेरी और नहार जी की शादी हो जाए ना, फिर इसे इसकी असली जगह दिखाती हूँ। लोहड़ी की आग में पटाखे किसने डाले? तो पक्का किसी मोहल्ले के बच्चों की शरारत होगी। किसी बच्चे की शरारत नहीं, सब इनकी साजिश है। ये मुझे मारना चाहती है। अरे तुम होश में तो? दादी है वो मेरी, तुम उन पे तक घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अरे ये आपकी दादी नहीं है, ये आपकी दादी तो जेल में ये मर गई, मारिया। पलक बहू, ये कैसी ढकी ढकी बातें कर रही हो? तुमने कुछ पीवी तो नहीं ली? वो तुम्हारी दादी सास है। हाँ, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। मुझे चक्कर आ रहा है। आंटी सही बोल रही है, मुझे किसी ने लगता है जूस में कुछ मिला के दे दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे घर जा, मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे प्लीज मुझे घर लेके चलिए। हाँ बेटा, इसे घर ले जा, संभल के जा। अपने जाल में तुम खुद ही फंस गई हो पलक। तुम कितना भी सच बोल लो, तुम पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। इस जुई ने मुझे ऐसा धक्का मारा ना कि अभी तक पैर का दर्द ही नहीं गया। पैर टूटा तो टूटा, और साथ ही साथ नहार जी के साथ लोहरी की परिक्रमा भी नहीं कर पाई मैं। इस जुई को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा हुआ हो तुम अब तक सोई नहीं। जी जी जी, गलती से गिर गया। सुनो, हाँ कल बिट्टू के नाम से जो प्रसाद बंटवाना है ना मंदिर में, जी, वो बनाने के लिए तो मैंने हलवाई को बुला लिया है जी। लेकिन पंडित जी ने कहा है कि 5 किलो तिल और गुड़ के लड्डू घर की बहू को पठाने होंगे। मैंने सारा सामान किचन में रखवा दिया है, तुम जरा जाके बना देना। 5 किलो लड्डू? दादी मतलब मैं इतना चौंक क्यों रही हो? हाँ, 5 बोला है, 50 नहीं। बैठो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था दादी। मतलब वो घर की बहू को बनाना है, और अभी तक तो मैं इस घर की बहू कहाँ बनी हूँ, तो मेरा लड्डू बनाना गलत नहीं होगा? बनी नहीं हो पर बनोगी ना? जी। देखो क्या है ना, सोनी के कमर में दर्द है, वो बना नहीं पाई, और जूही के पैर में जो चोट लगी है तो वो तो करने से रही। अच्छा ठीक है दादी, मैं बना लेती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अरे दादी, अरे बाप रे दादी, देखिए
मेरे पैर में भी ना अभी तक बहुत दर्द है। देखा ना आपने जूही ने मुझे कैसे धक्का दिया था। मतलब मेरे सामने ना ये नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप जाकर लड्डू बनाओ, समझी? आई बड़ी पैर में दर्द है। इस रूही को घर की बहू होते हुए नौकरानी बनना मंजूर होगा, लेकिन मुझे नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ शीतल? इतनी रात गए, तुमने मैसेज करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरी सासू माँ, मेरा मतलब है कि होने वाली सासू माँ जी, मेरे मैसेज करने से आप इतनी परेशान हो गई। जब काम बताऊंगी तब क्या होगा? एक सेकेंड, ये ली। पकड़ी पकड़ी पकड़ी, थोड़ा भारी है। वो क्या है ना कि ये आपको तिल के लड्डू बनाने हैं, घर की बहू को मुझे बनाना है। मैं जितना बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम्हारी बदतमीजियाँ उतनी ही बढ़ती जा रही है शीतल। ओहो, मेरी बदतमीजियाँ? मेरी बदतमीजियाँ तो कम है आपकी बदतमीजियों के आगे। आप कहो तो इस घर में आपकी बदतमीजियाँ वायरल कर दूं? धमकी दे रही हो मुझे? अब आपको धमकी समझना है तो धमकी समझ लीजिए। देखो शीतल, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर की बहू बनने का, तो अब करो घर का काम। हाँ, वैसे भी माँ जी ने दिया है ना तुम्हें ये सब काम करने के लिए, तब ये सारा काम तुम ही करोगी। दोबारा मुझे मैसेज मत करना। दामाद जी, दामाद जी इधर आइए, आइए तो जरा। मैं ये कह रही थी कि मुझे ना तिल के लड्डू बनाने हैं, तो आप मेरी मदद कर देंगे? ये लीजिए। शीतल, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, इतनी रात गए तुम दामाद जी को क्यों परेशान कर रही हो? मैं हूं ना, मैं बना देती हूँ। दामाद जी आप चाहिए, अपनी का ख्याल रखिए। मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी सब, आप चाहिए। जी। मेरी बेटी और मेरे दामाद से दूर रहो, समझी? क्या बात है, क्या बात है। वैसे मानना पड़ेगा आपकी ममता को, अवार्ड मिलना चाहिए आपको इस बात के लिए। अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हर हद पार कर देती है, तो कभी अपने बड़े बेटे का घर तोड़ देती है, तो कभी रात भर जाकर अपनी होने वाली बहू के लिए तिल के लड्डू बनाती है। खैर मुझे उससे क्या, अच्छे से बनाइएगा ये लड्डू। हाँ, अच्छे से बनाइएगा, और सुनिए चुपचाप बनाइएगा, आराम से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये लड्डू मैंने नहीं आपने बनाए, ठीक है? आगे बहुत नींद आ रही है मुझे। गुड नाइट। पैर बड़ा दर्द कर रहा है। मारिया तो मेरी जान की दुश्मन बन बैठी है। अरे इतना गुस्सा। एक बात बताओ, लोरी में
दिवाली का धमाका कैसा लगा? मारिया, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो या मैं तुमसे डरती हूँ। बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी और ये ना मेरी लास्ट वार्निंग है। या तो खुद इस घर से बाहर चली जाओ, नहीं तो तुम्हें बाहर का रास्ता मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रोही प्रॉमिस करना चाहता हूं कि हर एनिवर्सरी में ऐसे ही भगवान के सामने मैं अपनी दिल की बात बयां करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि अब हमारा साथ, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार और तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा।
तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा रोही, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। और जब तुम मुझे मिल जाओगे ना रोही, तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। और फिर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं रोही, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वैसे तो ये नाहर जी हर वक्त रूही की याद में देवदास बने घूमते हैं और जब राहत दिख जाए तो फौरन देवदास से आशिक बन जाते हैं। बस मेरे साथ ही इन्हें कांटे चुभते हैं, पर मैं भी इनकी होने वाली बीवी हूँ। इनके करीब तो आना ही पड़ेगा। शीतल, आज कैसे भी करके इनके कमरे में सोने का इंतजाम करना होगा। नाहर जी, वो एक सेकंड, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों? नाहर जी, मैं माफी चाहती हूँ। बिट्टू को मैं ऐसे लाना तो नहीं चाहती थी, पर क्या है ना कि वो मजबूरन लाना पड़ा। मेरे कमरे की खिड़की खुली रह गई और मच्छर बहुत हो गए, कॉइल से भी नहीं जा रहे हैं। मुझे मेरी तो नहीं, पर बिट्टू की फिक्र हो रही है। कहीं मच्छर काटने से इसे डेंगू मलेरिया हो गया तो। इसलिए मैं मैं पूछना चाह रही थी कि अगर बिट्टू को मैं आज आपके कमरे में सुला दूं तो चलेगा? ठीक है, सुला दो। थैंक यू। अच्छा, पापा के पास होंगे। अच्छा, सो जा बेटा, पापा के पास अच्छे से सोना। हाँ, अच्छी नींद आएगी। अब बिट्टू, बिट्टू पल्ला छोड़ो, पल्ला छोड़ो। गहरी नींद में चला गया ना बिट्टू। से सोने सो गया है। क्या है ना कि मेरे बिना सोने की आदत भी तो नहीं ना इससे। बिट्टू, नाहर जी एक काम कर सकते हैं, आप इधर आ जाइए ना, यहाँ पे सो जाइए। मैं बिट्टू के बगल में सो जाऊंगी। आइए, आप आइए, आइए। नहीं, ऐसा करो, तुम सो जाओ बिट्टू के साथ, मैं बाहर गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। हाँ, लेकिन हाँ, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। आज मैं मैनेज कर लूंगा जी। आगे से ध्यान रहे। हाँ, पर नाहर जी, मैं
आज तक जिस कमरे में आने पर रोक थी, आज उसी कमरे के पलंग पर सोऊंगी मैं। नॉट बैड शीतल। और बहुत जल्द इस कमरे में तुम्हारी तस्वीर के लिए भी जगह नहीं होगी रूही, क्योंकि यहाँ पर मेरे और नाहर जी की तस्वीर जो होगी, और इस बिस्तर पर पूरा हक होगा। सो जाती हूँ। ये कमरा तो बंद रहता था, आज खुला कैसे है? सॉरी। क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? रूही, रूही बता ना क्या हुआ है बाबा? रूही अब तो अपने आंसू भी छुपाएगी मुझसे। रूही बता ना क्या हुआ है, मुझे बता ना क्या हुआ है, तू रो क्यों रही है? क्या बात हुई है? कुछ नहीं हुआ मुझे, तो बस जल्दी से ठीक हो जा ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। मुझे अब और यहाँ नहीं रहना जूही, नहीं रहना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ से जाए रूही। ये तेरा घर है, क्यों तू ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है? अच्छा रूही, ठीक है, सुन मेरी बात। तुझे मुझे नहीं बताना है ना कि क्या हुआ है, तो ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी अब तुझसे। कि तू मम्मी को तो बता सकती है, जैसे तू पहले डायरी में लिखकर उन्हें बताया करती थी वैसे कर सकती है ना। आई नो उससे तेरा दर्द कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सुकून मिलेगा तुझे रूही। अब अच्छा, मुन्नी जाग रही है, मैं उसे देख कर आती हूँ, ठीक है? तू ध्यान रख। आपको किसी और के साथ देखना अंदर से तोड़ देता है मुझे। किसी और को आपके इतने पास देखकर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आपके बिना हर पल खाली लगता है, जैसे मैं जिंदा हूँ पर पूरी नहीं। दिल के हर कोने में अब सिर्फ आप हैं और कुछ बाकी नहीं रहा। यादें इतनी भर चुकी हैं कि उनके साथ जीना मुश्किल हो गया है। अब और सहा नहीं जाता है, सब कुछ दिल में छप चुकी हूँ। अब बस मुझे जाने दीजिए। किसका है ये मुझे लगता है मिस राहत की अंगूठी से ही गिरा है, लेकिन इस वक्त उनके कमरे में जाना सही नहीं होगा। एटलीस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद जग रही है। लगता है नाहर जी, मैं और बिटू आज साथ ही सोई है।
राहत, मिस राहत, मिस राहत तो यहाँ है ही नहीं। ये पन्ना तो रूही की डायरी का लगता है, और ये राइटिंग में रूही, ये राइटिंग में रूही की है, लेकिन ये इस राहत के कमरे में कैसे? लगता है नाहर जी को पता चल गया कि मैं ही रूही हूँ। अब मैं क्या करूँ? मिस राहत, ये पन्ना आपको कैसे मिला? ये जो राइटिंग है ये मेरी वाइफ रूही की है, ये आपको कहाँ से मिला? मतलब नाहर जी को अभी तक मेरे रूही होने पर शक नहीं हुआ है। मिस राहत, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। आप मेरी पत्नी रूही को जानती हैं क्या? उससे मिली हैं आप? कुछ बोलूंगी तो भी नाहर जी को मुझ पर शक होगा, और ऐसे चुप रहूंगी तब भी वो मुझ पर शक करेंगे। क्या करूं? वो मुन्नी की रोने की आवाज आ रही है, मैं उसे देख कर आती हूँ। मिस राहत, मैं क्या हुआ जीजू, कुछ चाहिए आपको? मिस राहत तो यहाँ भी नहीं है। जी जीजू को क्या हुआ? मिस राहत बाहर की तरफ कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस वक्त? ये साड़ी तो मैंने पलक को गिफ्ट दी थी। मारिया, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती या मैं तुमसे डरती हूँ। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मैंने तो एक बार से दोनों को ही ढेर कर दिया। उधर पलक मारिया पर आग बबूला है, और इधर मारिया के दिलो दिमाग में मैंने पलक के लिए जहर का बीज बो दिया है। वाह पूनम वाह, मतलब अब इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में मैं बंदरिया, मैं पूनम मजे से बैठकर रोटी खाऊंगी। मैं और कितना नाहर जी से झूठ बोलूं, कितना उनसे दूर भागूं, क्योंकि जितना उनसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, हमारी तकदीर उतना ही हमें और पास ले आती है। तो अब उनको देखते ही कमजोर पड़ने लगती हूँ मैं। मिस राहत रुकिए! राहत, इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? मेरी बात सुनिए, आप ऐसे भाग क्यों रही हैं मुझसे? ना साइड हो!
राहत पीछे देखो, हटो वहां से। राहत! मिस राहत, मिस राहत, मिस राहत। मिस राहत, मिस राहत, मिस राहत आंखें खोली, मिस राहत। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैं ये घूंघट हटा दूंगी। मिस राहत, राहत आंखें खोलो, राहत। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। हेल्प! राहत! हेल्प! मिस राहत, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। मिस राहत, कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज प्लीज गाड़ी रोकिए, रोकिए प्लीज रोकिए, मुझे ना हॉस्पिटल लेकर जाना है। प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज। गाड़ी, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? मिस राहत, राहत, टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। क्या करूं मैं? अब मुझे ही ना हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लेकर जाना होगा। इमरजेंसी डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, नर्स, जल्दी कीजिए, हेल्प हेल्प हेल्प, प्लीज सिस्टर, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए प्लीज। ये तो एक्सीडेंट का केस है। जी 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 जी। अभी हम पट्टी कर देते हैं, लेकिन बाकी डिटेल्स आपको नाइट डॉक्टर के आने के बाद ही पता चलेंगी। हाँ प्लीज जल्दी जल्दी से शुरू आप कीजिए। इनके हस्बैंड हैं, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए इनका। एक्चुअली मैं डोंट वरी, हम आपकी हालत समझ रहे हैं। मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ, आप बस साइन कर दीजिएगा। अब सिस्टर मैं आपका नाम? नाहर गोविंद का। सर इस पे साइन कर दीजिए आप प्लीज ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, प्लीज प्लीज। आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, हम इनको अंदर लेकर जाते हैं। आप प्लीज साइन कर दीजिए। सर आप जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वो मुझे स्पर्श को इन्फॉर्म करना होगा, मुझे स्पर्श को इन्फॉर्म करना होगा। अब सिस्टर मुझे 1 मिनट दीजिए बस। मेरा फोन, और मेरा फोन तो घर में ही रह गया, और मुझे स्पर्श का नंबर भी याद नहीं। क्या करूं मैं? सर आप क्या सोच रहे हैं? आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ये लीजिए, प्लीज उन्हें बोल दीजिए जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करें बोलो। ओके। काट दीजिए प्लीज,
प्लीज राहत जी को ठीक कर दीजिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी रात को कहां जा रही हैं? मेरी बात सुनिए, आप ऐसे भाग क्यों रही हैं मुझसे? रात! वो मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ना मैं मिस राहत को पीछे से टोकता, ना वो पलटती, ना वो एक्सीडेंट होता। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मिस राहत को कुछ नहीं होना चाहिए, मिस राहत को कुछ नहीं होना चाहिए। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अपनी बीवी के लिए रो रहा है ना तू? बहुत प्यार करता है उससे। जो दिल के करीब रहता है ना और दूर जाने लगता है ना, तभी आंसू बह निकलते हैं बेटा। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ। आंखें तो बस सिर्फ जरिया हैं, रोता तो दिल है। जब दिल में दर्द होता है ना बेटा, तो आंसू बनकर निकलता है। अरे अम्मा, आप यहाँ बैठिए, लगता है अल्जामा की दवा लेना भूल गई है। चलिए यहाँ से, आइए। यहाँ बैठने से अच्छा है जा जी भर के अपनी बीवी को देख ले। आखिर किस्मत का क्या भरोसा। आइए। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज हटिए यहाँ से, मुझे अंदर जाना है। हर्षी पूरी रात भर कहाँ है? कमरे में क्यों नहीं आए? लेकिन सो कहाँ रहे हैं ये? खाटू जी, जिस दिन मुझे रूही छोड़कर गई थी ना, उसी दिन आप पर से मेरा विश्वास टूट गया था। लेकिन आज राहत जी की जान के लिए मैं अपना सिर आपके सामने झुका रहा हूं। प्लीज खाटू जी, राहत जी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, 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 वो ठीक तो है ना? जी, अभी वो खतरे से बाहर है। ये तो शुक्र है कि इतनी चोट लगने के बावजूद कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी। फिलहाल बेहोश हैं, होश में आने पे हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आप घबराइए मत, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, आपके साथ है। उनके पैरों में भी चोट लगी थी, इसलिए हमने उनके पैर निकाले। आप ये रख लीजिए।
जीजू, ये धागा और ये काला टीका किसने लगाया इसे? ये मैंने तो नहीं लगाया था। ये पायल तो बिल्कुल वैसी है जो मुझे कुछ हफ्ते पहले अपने घर में मिली थी, जब कोई मुन्नी से मिलने आया था। और तब तो जूही राहत को जानते भी नहीं थे। जूही क्या, इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता था। फिर ये पायल हमारे घर में कैसे आई? क्या राहत मुन्नी से मिलने आए थे? पर क्यों? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। शायद ये पायल बहुत ही कॉमन है, किसी के भी पैर में हो सकती है। सिस्टर एक्सक्यूज मी, वो आपको बस एक ही पायल मिली? हाँ, उनके एक ही पैर में पायल थी। अच्छा। मतलब राहत पहले भी हमारे घर आ चुकी है, लेकिन क्यों? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।